नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना है तो आधार कार्ड, बैंक में खाता खुलवाना है तो आधार कार्ड, अगर रेलवे टिकट करवानी है तो आधार कार्ड, हर काम के लिए जरूरी होता है आधार कार्ड। और आधार कार्ड का कितना महत्व है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, जानते हैं। पर एक जानकारी, एक सूचना मैं आपको दे दूं कि जहां अभी आपका आधार कार्ड बन रहा है वो सारे आधार सेंटर्स होने वाले हैं बंद। जी हां, ये बिल्कुल सच खबर हम आपको बता रहे हैं, आधार सेंटर होने वाले हैं बंद। शासन क्या नीति लाने वाली है अभी आधार सेंटर संचालक भी नहीं जानते, पर इस निर्णय से आधार सेंटर के संचालक काफी ज्यादा परेशान है और परेशानी का कारण भी उनके साथ में है, क्योंकि अब उनके पास व्यवसाय का, आय का कोई स्रोत दूसरा नहीं बच जाएगा। क्यों, कुछ सेंटर्स तो ऐसे हैं जो 20-20 साल से चल रहे हैं, 15-15 साल से चल रहे हैं, इसके अलावा वो और कुछ काम नहीं करते। आधार सेंटर ही उनकी जीविका का प्रमुख स्रोत है और अगर ऐसे में आधार सेंटर बंद हो जाएंगे तो क्या होगा उन परिवारों का। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आधार सेंटर के संचालक है, इन्होंने जो इक्विपमेंट्स ले रखे हैं वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आते हैं और ये जो इक्विपमेंट्स है आधार सेंटर बंद होने के बाद शासन इनके। फिलहाल आधार सेंटर के कुछ संचालक हमारे साथ में हैं, तो आइए इनसे ही सुनते हैं किस तकलीफ का सामना ये कर रहे हैं और क्या है इनके मन की व्यथा। तो हमारे साथ में निरंजन गुप्ता है जो कि आधार सेंटर संचालकों की यूनियन के दुर्ग जिले के अध्यक्ष हैं। तो जी, किस प्रकार की बात है, क्या तकलीफ आप लोगों की है, क्यों परेशान है आप लोग? अभी वर्तमान में क्या है, आधार सेंटर्स में इन हाउस मॉडल लागू करने की बातें हो रही हैं, जिसमें एक ये दुविधा है कि चिप्स और यूआईडी का जो मशीन को लेके टालमटोल चल रहा है, उसके चक्कर में बहुत सारे ऑपरेटर बेरोजगार होने के कगार पे हो गए हैं। अभी तक क्या है, हम अपने मशीन लेके काम कर रहे हैं उनके गाइडलाइन के अनुसार, जो उनके फीस डिसाइड है, जो पेपर डॉक्यूमेंट का गाइडलाइन तैयार है उसके हिसाब से। पर अभी जो वर्तमान में यूआईडी और चिप्स की, तो यूआईडी ने चिप्स को ये कहा है कि आप जितने ऑपरेटर हैं उनको स्वयं मशीन देंगे और आपके मशीन पे वो काम करेंगे आपके अंडर में। तो चिप्स के पास अभी उतनी मशीनें नहीं, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 2 से 2.5 हज़ार ऑपरेटर हैं। और जो चिप्स मशीन देगा, संचालक कौन होंगे, चलाएगा कौन होंगे? चलाएंगे ऑपरेटर तो हम ही चलाएंगे, पर उनका मालिकाना हक चिप्स के पास होना चाहिए मशीन का, ऐसा यूआईडी का नया गाइडलाइन है। पर मशीन अभी चिप्स के पास नहीं है और ना ही इतना शायद फंड है कि वो एक साथ उतने मशीन परचेज़ कर सके। तो इसलिए यूआईडी और चिप्स में एक नया वो आया है कि आप जिनके पास मशीन आप जिनको नहीं दे पा रहे हैं उनको यूसीएल में कन्वर्ट कर दो। यूसीएल मीन्स हम सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल तक सीमित हो जाएंगे। मतलब हमारा जो अभी दिन भर में 10 काम है वो 2 काम पे हम डिपेंड हो जाएंगे। 80% हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी पहली। दूसरी, आम जनता की ये समस्या होगी, जब सपोज़ आपको अपना आधार में नाम अपडेट करना है या अपना बायोमेट्रिक अपडेट करना है, तो वो हमारे पास मशीनें रहेंगी तो हम आपको कर नहीं सकते। अब वो भी मशीनें आएंगी नहीं आएंगी, कहाँ पे सेंटर डलेगा नहीं डलेगा, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो मुख्य दिक्कत ये हो रही है कि लगभग जो 2.5 से 3 हज़ार आधार सेंटर संचालन कर रहे हैं, उनकी जो 2-2.5 लाख रुपए की या 1-1.5 लाख रुपए जो मशीन है, अब वो वेस्ट होने वाली है, वो कचरा हो जाएगी। हाँ, ये तो सारे कचरा हो जाएंगे, क्योंकि खरीदने के लिए यूआईडी तो मना कर दिया है। यूआईडी ने का गाइडलाइन सीधा है कि एजेंसी जो भी है वो अपनी पूरी व्यवस्था ऑपरेटरों को व्यवस्थित करेगा, लेकिन ऑपरेटर के एजेंसी और चिप्स के जो झगड़े के बीच में ऑपरेटर टोटल पीस रहे हैं। जो हमारा जो अभी यूसीएल में कन्वर्ट करेगा तो लगभग सारे लोग ऑपरेटर जो पुराने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब यूआईडी और चिप्स किनको लेके आती है ये हमको अभी तक जानकारी अच्छा, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऑपरेटर्स जो होंगे वो आप ही लोग होंगे या कुछ नए भी हो सकते हैं? नहीं, ये गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं कि हम हो सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी एजेंसी अगर इनको छोड़कर किसी अन्य एजेंसी को देता है, वो हमको रखेगा कि नहीं रखेगा ये भी कोई जानकारी तो नहीं। क्या कुछ नए सिस्टम आने वाले हैं, क्या जो उपकरण है वो बदलने वाले हैं, इस कारण ऐसा हो रहा है? नहीं, उपकरण सारे वही रहेंगे, लेकिन ऑपरेटर चेंज हो सकते हैं, एजेंसी चेंज हो सकता है। ये मुश्किल है। मशीनें वही रहेगी, लेकिन काम करने का चेंज। अब जो नए एजेंसी आता है वो किसको रखेगा
ये तो नहीं पता, हमको रखेगा या किसी अन्य नए को लेगा ये नहीं अगर अगर शासन उन मशीनों को चेंज करता, कुछ अपग्रेड करता या कुछ अलग तरह की मशीनें आती तो इस प्रकार का परिवर्तन समझ में आता। पर चूंकि वही मशीनें आने वाली हैं पर वो दूसरी एजेंसी से आने वाली है, तो ये शासन क्या चाह रहा है समझने वाली बात है। हाँ, इसके बारे में तो अभी तक पूरी डिटेल हमको भी नहीं बोल रहे। हम लोग सीईओ साहब से से मिलने गए थे, जो अभी तक गाइडलाइन में टोटल हमको स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 2500 से 3000 परिवार जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो एक बड़ा विषय है। तो आप लोग किस प्रकार से, कौन कौन से मंचों पर, कहाँ कहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं और कहाँ तक आपकी बात अभी तक सुनी गई है? अभी हम लोग चीफ एजेंसी और मंत्री, मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी को जो आईटी का देख रहे हैं उनको भी संज्ञान में दिया गया है। और हमारे अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कई जगह सेंटरों को में जो ऑपरेटर हैं उसको किसी न किसी पे आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा करके डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड है या ऐसा करके उनको सस्पेंड कर रहे हैं, ताकि उस संख्या को कम किया जाए। और हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे सस्पेंड हुआ या किस तरीके से हुआ, उनके दस्तावेज दिखाए। तो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए वो दस्तावेज को दिखाने से यूआईडी मना करती है। तो ये कौन कर रहा है? ये राज्य शासन कर रही है? नहीं, ये यूआईडी गाइडलाइन से है। अच्छा। हाँ, हैदराबाद से जो हमारे हेड हैं उनके द्वारा होता है वो। पटेल जी, आप कितने समय से संचालन कर रहे हैं आधार सेंटर का? मैं लगभग 2016 से कर रहा हूँ। तो अगर सपोज ये सेंटर बंद होते हैं तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? बेरोजगारी, खाली बैठेंगे, उसके बाद क्या करना है नहीं करना है तो समय बताएगा। लेटेस्ट में आल छत्तीसगढ़ में 169 ऑपरेटरों को सस्पेंड किया है इस महीने में, जिसमें दुर्ग से 5 ऑपरेटर हैं, जिसमें से हमारे साथ में एक संजय कुशवाहा जी है जोन 4 से, जो अभी सस्पेंड हुए हैं। तो संजय जी, तो जैसे बता रहे हैं कि आपको सस्पेंड किया गया, तो कुछ जानकारी है कि क्या कारण था? नहीं, डॉक्यूमेंट एरर के बताया गया है, बस उसके बाद क्या गलती है नहीं बताया गया है, लेकिन 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो 1 साल तो कहने की बात है, चूंकि अब तो सब सिस्टम चेंज हो रहा है। हाँ, वो तो सिस्टम चेंज हो रहा है। तो लेकिन फिर भी आप 1 साल आधार सेंटर चला रहे थे, संचालन कर रहे थे आधार सेंटर का, तो उसके अलावा अभी आप कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है, आधार कार्ड ही मेन था। और कुछ कारण नहीं बताया गया, क्या क्यों हुआ, क्या है? डॉक्यूमेंट एरर बस, किस प्रकार का एरर? नहीं बताया गया। तो ये सुना आपने आधार सेंटर संचालकों की दिक्कत को, उनकी परेशानियों को। अगर शासन कोई नई तकनीक के उपकरण ला रहा है जिनसे अब आधार कार्ड बनते हैं, तो ये बात समझ में आती कि इन आधार सेंटर में चलने वाले उपकरणों को वापस किया जाए, रोक दिया जाए या उसको चलन से बाहर कर दिया जाए। पर चूंकि उपकरण भी वही रहने वाले हैं, और आपको बता दें कि अभी जो लोग आधार सेंटर का संचालन कर रहे हैं ये काफ़ी अनुभवी हैं। सबसे बड़ी बात होती है अनुभव की, और जो नए ऑपरेटर्स आएंगे उनके पास कितना अनुभव होगा ये सोचने वाली बात होगी। पर कहीं ना कहीं शासन का ये जो नियम है, ये जो कदम है, छत्तीसगढ़ के 2,500 से 3,000 परिवारों के लिए एक प्रश्न खड़ा करता है। कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है, शासन को सोचना चाहिए और इसका हल जरूर निकालना चाहिए। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।